शिल्पा एक गरीब लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ और बूढ़े दादा दादी थे। उसके दादा काफी बूढ़े हो चुके थे और अब वो कमाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। दादी हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी देखभाल शिल्पा की माँ करती थी। बाबूजी ने जिस दिन से कमाना छोड़ा है, घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। माँ, तुम भी तो मेरी नहीं सुन रही हो। मैंने कहा था ना, मैं मेहंदी लगाने का काम कर लेती हूँ। वो पार्लर वाली दीदी मुझे अच्छे पैसे भी दे देगी। अच्छा नहीं लगता, घर में एक ही लड़की है और वो भी कमाने के लिए घर से निकल जाए। मैं ही देखती हूँ, अगर कहीं मुझे कोई काम मिल जाता है तो। माँ, अगर तुम्हारा बेटा होता तो भी तुम क्या उसे कमाने नहीं जाने देती? तुम इस उम्र में क्या काम कर लोगी? और क्या फिर मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी माँ इस उम्र में भी बाहर जाकर काम कर रही है? माँ, बहुत हो गया। जब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? मैं कल ही दीदी से बात करने जाती हूँ। अगले दिन शिल्पा पार्लर वाली के यहाँ पर जॉब की बात करने के लिए जाती है। शिल्पा बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, इसलिए वो पार्लर वाली बार बार उसको मेहंदी के काम के लिए बोल रही थी। आखिर में तुम मान ही गई शिल्पा। तू कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है। देख लेना, थोड़े ही दिनों में सब लोग तुम्हें तुम्हारी मेहंदी की वजह से जानने लगेंगे। दीदी, आपको तो पता ही है कि मेरे घर में जाने के लिए बीच में जंगल पड़ता है, तो क्या आप मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दोगी? वैसे तो ये नहीं हो सकता, लेकिन चलो, मैं भी तुम्हें जल्दी छोड़ दिया करूंगी। घर आकर शिल्पा माँ को बताती है कि पार्लर वाली ने उसे जॉब पर रख लिया है और 10,000 रुपये महीना देगी, और जैसे जैसे काम बढ़ेगा उसी हिसाब से वो पैसे बढ़ा दिया करेगी। अब क्या कहूँ बेटी, घर के हालत ही ऐसे हैं कि तुझे काम पर भेजना ही होगा। टाइम से घर आ जाना और अपना ध्यान रखना। लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। हाँ हाँ माँ, मैं हर बात का ध्यान रखूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगले दिन शिल्पा पार्लर जाती है और वहां पर मेहंदी लगाते लगाते पहले दिन ही उसे देर हो जाती है। 8 बज जाते हैं और वो जंगल के रास्ते अपने घर आ रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वो दाएं बाएं देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो अपनी चाल थोड़ा तेज कर देती है। तभी अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रहा है। शिल्पा बुरी तरह घबरा जाती है और वो देखती है कि एक बूढ़ी चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर खड़ी है। अरे वाह, कितनी अच्छी मेहंदी की खुशबू आ रही है। कौन हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं एक चुड़ैल हूँ। और तुम्हारे हाथों से मेहंदी की खुशबू ने तो मुझे अपनी ओर खींच लिया है। क्या चाहती हो? मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? इतना स्वादिष्ट भोजन और उसे जाने दूं? पागल लड़की, इतनी रात जंगल से अगर तू गुजरेगी और वो भी मेहंदी की खुशबू के साथ, तो मैं क्या, इस जंगल की सारी चुड़ैलें तुझे खाने के लिए आ जाएगी। मुझे छोड़ दो चुड़ैल दीदी, आप तो मेरी दादी की उम्र की हो। मेरे घर में मेरी दादा दादी और माँ है। अगर मैं घर पर नहीं पहुंची तो वो लोग भी मर जाएंगे। मैं अकेली कमाने वाली हूँ उस घर में। ये तो बहुत दुविधा की बात हो गई। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और आज तक मैंने अपने किसी भी शिकार को नहीं छोड़ा। पर तुमने मुझे दादी कहा है, तो इसलिए मेरा दिल थोड़ा तुम्हारे लिए पसीज रहा है। रुक, मुझे सोचने दे, मुझे क्या करना चाहिए। शिल्पा वहां पर खड़े हुए बार बार भगवान का नाम ले रही थी। ठीक है, तूने कहा है कि तेरे घर में तेरे बूढ़े दादा दादी और माँ है। तू 3 दिन तक मेरे यहाँ बंदी बनी रहेगी। तेरी जगह मैं तेरे घर जाऊंगी और तेरे हालातों को अच्छे से समझूंगी। अगर मुझे सब सही लगा कि तेरे मरने से तेरे परिवार को परेशान हो जाएगा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना मैं लड़की तुझे मार कर खा जाऊंगी। ठीक है चुड़ैल दादी, जैसा आपको ठीक लगे। पर अभी जल्दी से मेरे घर चली जाओ, वरना मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए जंगल तक आ जाएगी। चुड़ैल दादी शिल्पा को अपनी कोठरी में बंद कर देती है। शिल्पा बनकर उसके घर चली जाती है।
शिल्पा, बेटी कितनी बार कहा है टाइम से आया कर। बीच में जंगल पड़ता है, कोई भूत चुड़ैल मिल गया किसी दिन तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं माँ, आज तो बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए देर हो गई। दादा दादी सो गए क्या? जा उनसे मिल ले एक बार, कब से तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। चुड़ैल दादी जल्दी से शिल्पा के दादा दादी के पास जाती है। दादा दादी अपनी पोती को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये शिल्पा नहीं बल्कि बूढ़ी चुड़ैल है। शिल्पा बेटा, कभी कभी मुझे तेरे ऊपर बहुत तरस आता है। कितनी मेहनत कर रही है तू हम लोगों के लिए। काश तेरे पिताजी जिंदा होते, अभी तो वो तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे होते। दादी क्या बात कर रही हो, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी एक बात पूछूं, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो? ना ना बेटा, ऐसा तो सोचना भी मत। मेरी प्यारी गुड़िया, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, भगवान अब कोई बुरा दिन न दिखाए। हमारे जाने की उम्र है, हमें उठा ले। चुड़ैल दादी शिल्पा की दादी की बात सुनकर भावुक हो जाती है। अगले ही दिन सुबह सुबह शिल्पा बनकर पार्लर जाती है। शिल्पा, आज तू 5 मिनट लेट है। तुझे बहुत जल्दी रहती है जाने की, और आती हमेशा लेट है। ये सुनकर चुड़ैल दादी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने शिल्पा को कल ही देखा था कि वो काफी लेट घर जा रही थी। पर दीदी, मैं तो रोज बहुत देर से निकलती हूँ। हाँ हाँ, तो जरूरत भी तो तेरी ही है ना। मैंने तुझे काम दिया है, इतना तो मेरा एहसान तुझे मानना ही होगा। और ये क्या, आज तुम मुझसे बड़ी बहस कर रही है? रोज तो चुपचाप काम पे लग जाती है। चुड़ैल दादी शिल्पा की जगह पूरा दिन मेहंदी लगाती है, और वो दिखती है कि ये कितना मुश्किल काम है। ऊपर से पार्लर वाली थोड़ी थोड़ी ही देर में आकर शिल्पा को कुछ न कुछ बोली जाती है। अब चुड़ैल महसूस करती है कि शिल्पा की नौकरी न छूट जाए, इसलिए वो कितने ताने और कितनी बातें पार्लर वाली की सुनती है। शाम को चुड़ैल दादी अपने ठिकाने पर जाती है और देखती है कि शिल्पा कोने में बैठी हुई है। मैं तो एक ही दिन में तेरी दिनचर्या देखकर परेशान हो गई हूँ, और तू कैसे उस पार्लर वाली की इतनी बातें सुन लेती है? क्या करूँ चुड़ैल दादी, करना पड़ता है। अगर उसकी तो बातें नहीं सुनूंगी तो पैसे कैसे मिलेंगे, और फिर घर भी तो चलाना है। नहीं नहीं, अब तुझे पार्लर वाली के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे हाथ में हुनर है, तू अपना काम अकेले शुरू कर। ये आप क्या कह रही हो? आप तो मुझे खाने वाली हो। अभी घर जा और कल सुबह मुझे यहाँ पर मिल। हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे, और थोड़ी ही दिनों में तेरे घर की हालत भी अच्छी हो जाएगी। जा जल्दी घर। शिल्पा चुड़ैल को धन्यवाद देकर जल्दी से घर चली जाती है। अरे शिल्पा, आज तो जल्दी आ गई। बस बेटा इसी टाइम पर घर आ जाया कर। हाँ हाँ माँ, मैं कल से इसी टाइम घर आ जाया करूंगी। बहुत तेज भूख लगी है, माँ खाने को दो जल्दी से कुछ। शिल्पा की माँ जल्दी से उसके लिए खाना ले आती है। शिल्पा जो कल से भूखी थी खाने पर टूट पड़ती है। उसकी माँ उसे इस तरह खाते खाते देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन सुबह शिल्पा अपना मेहंदी का सामान लेकर वहीं पहुंच जाती है जहां चुड़ैल दादी ने उसको बुलाया था। और बता लड़की, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह चुड़ैल दादी, आप तो बहुत ही रौबदार महिला लग रही हो। क्या आप हमेशा ऐसी नहीं दिखाई दे सकती? नहीं नहीं, मुझे रात को एक बार ही चुड़ैल के रूप में आना ही होता है। चल बातें मत बना, आज से तेरा काम शुरू करवाती हूँ, चल। चुड़ैल दादी शिल्पा को लेकर एक अच्छे से बाजार में जाती है और वहाँ एक दुकान के पास ही जगह लेकर मेहंदी लगाने का काम करने लगती है। वो दोनों इतनी सुंदर मेहंदी के आकर्षक डिजाइन डालती हैं कि थोड़ी ही देर में उन दोनों के पास औरतों की भीड़ लग जाती है। चुड़ैल दादी शिल्पा को जादुई कीप देती है, जिससे शिल्पा फटाफट मेहंदी लगा रही थी और चुड़ैल दादी भी कमाल की मेहंदी लगा रही थी। चुड़ैल दादी, मैं सोच रही थी कि आप कितने दिन मेरे साथ इस तरह काम करती रहोगी। आखिर किसी दिन तो आपको जाना ही होगा। क्या करूं, तेरे साथ रह रहकर मुझे अच्छी चुड़ैल बनने का शौक लग गया है। पर यह भी सच है कि मैं इस तरह हमेशा तेरे साथ नहीं आ सकती। एक काम करती हूँ,
मैं तुझे एक कीप देती हूँ जिसकी मेहंदी कभी भी खत्म नहीं होगी, और वो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाएगी। फिर तेरा काम कभी कम नहीं होगा। तुम कितनी अच्छी हो चुड़ैल दादी, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। चुड़ैल दादी, मैं चाहती हूँ कि अब तुम चुड़ैल ना रहो। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ये ले ये कीप, कल से तू खुद अपना काम देखना। और अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। कभी अगर भविष्य में मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे दिल से याद कर लेना। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल दादी वहां से गायब हो जाती है। शिल्पा जब अकेले ही मेहंदी लगाती थी, उसके घर के हालात भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर वो कभी भी चुड़ैल दादी मेहंदी वाली को नहीं भूल